तो चलिए छात्रों, आपका यहाँ पे सबसे पहले आपका यहाँ पे रियल पेपर क्लास आपका 10th का देखिए मेरे पास आ चुका है। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का आपका कल का पेपर, और यकीन मानो छात्रों आपको A to Z क्वेश्चन आपको यहाँ पे यही पेपर आपको सेट ए में आपको देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास आपका यहाँ पे कोडिंग आपको यहाँ पे दिया गया है, साथ में आपके क्वेश्चन की संख्या आपको 23 है और आपको 3 घंटा समय दिया गया है। आपको इसके बाद आपको मुद्रित आपका प्रश्न आपको यहाँ पे 6 है। देखिए आपको यहाँ पे 75 नंबर का पेपर आपका होने वाला है। पूरा पेपर मेरे पास है। यहाँ पे आपके टोटल इसमें देखिए आपको यहाँ पे इसमें आपके 6 क्वेश्चन है, आपके 6 पेज हैं, और आपका इस पेपर में सेट आपका ए में आपको यहाँ पे 6 पेज आपको देखने को मिल जाएगा। आपका लास्ट पेज देखिए आपको यहाँ पे आपका 23वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये मिलेगा, ठीक है। और आपका यहाँ पे जो आपका 23वां क्वेश्चन है, आपको इसमें आपके 6 आपका यहाँ पे पेज आपको इसमें दिख जाएंगे। आप यहाँ पे भी ला सकते हैं। आपका A002A आपका यहाँ पे सब्जेक्ट कोड है, और इसके साथ आपको यहाँ पे आपका सेट बी भी आपका यहाँ पे आपका वायरल हो चुका है। देखिए आपको सेट बी क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का पेपर आपको यहाँ पे देखिए आपका 100 आपका 9 है, इसका आपका यहाँ पे आपका वी सेट, और आपको इसमें आपके 23 क्वेश्चन 3 घंटा समय आपको यहाँ पे आपके 6 प्रश्न देखिए आपको इसमें भी आपको लास्ट प्रश्न आपको यहाँ पे 6 मिल जाएगा। आपको टोटल इसमें देखिए आपको यहाँ पे 6 आपके इसमें पेज मिल जाएंगे। आपके देखिए आपको यहाँ पे ये 6 पेज मिलेंगे। आपके इसमें भी आपके यहाँ पे 23 क्वेश्चन है, आप ये देख लीजिए, है ना। तो आपके दोनों सेट आपका यहाँ पे यहाँ फटाफट आपको आंसर देखेंगे। इन दोनों सेट के आंसर आपको पहले आपका सेट ए आएगा, और इसके बाद आपका सेट बी का भी आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट इनके आंसर देखते हैं। सबसे पहले आपका आता है यहाँ पे कुछ आपके निर्देश, तो आप इन्हें निर्देश पढ़ लीजिएगा। आपको यहाँ पे देखिए कुछ ही घंटों में आपका ये वीडियो डिलीट हो सकता है, इसलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको रख देना है। वैसे में आपको यहाँ पे यदि ये पेपर मैं आपको डिलीट करता हूं तो इसका आंसर आपको चैनल के द्वारा आपको यहाँ पे मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पे पीडीएफ आपको यहाँ पे पीडीएफ को डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए कुछ आपके निर्देश। 1 से 5 तक के क्वेश्चन आपके यहाँ पे 16 अंक यानी आपके 6 अंक आएंगे, और इसके बाद क्वेश्चन 6 से लेकर आपको यहाँ पे 17 तक क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2 अंक वाले आएंगे, और आपको यहाँ पे 30 आपको शब्द सीमा में लिखना है। और इसके बाद क्वेश्चन 18 से 20 तक क्वेश्चन आपके 3 अंक वाले होंगे, आपको 75 शब्दों में लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन आपको देखिए 21 से लेकर आपका 23 तक के क्वेश्चन आपको यहाँ पे 4 अंक वाले हैं, आपको 120 शब्दों में आपको इसको लिखना है। और देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका यहाँ पे आपका सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, आपका पहला क्वेश्चन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का आपका शासक कौन था। आपको आंसर देखिए कि आपका यहाँ पे लुई आपका यहाँ पे 14वां था, या फिर आपका यहाँ पे लुई आपका यहाँ पे 16वां, या फिर नेपोलियन, या फिर आपका यहाँ पे देखिए क्या लिखा है आपका यहाँ पे ये 15वां लिखा है, आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे 17वां लिखा है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, देखिए आपको यहाँ पे कौन सा होगा, 16वां होगा या फिर 15वां, ठीक है। तो आपको देखिए अगर बात करूं फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था यानी आपका राजा कौन था, तो आपको इसमें राइट आंसर आपका पे लुई आपका 16वां हो जाएगा। यानी आपका पे देखिए एक्स का मतलब आपका 10 होता है, और वी आई का मतलब आपका यहाँ पे 6 होता है, यानी 10 6 आपका 16, यानी आपके 16वीं शासक आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन सेकेंड में लिखा आपका प्रथम विश्व युद्ध आपका आरंभ कब हुआ। तो आपका यहाँ पे प्रथम आपका विश्व युद्ध आपका जो आरंभ हुआ था, क्या 1905 में हुआ, क्या आपका 1907 में हुआ, या फिर आपका 1915 में, या फिर आपका 1914 में। तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर आपको जो यहाँ पे होने वाला है आपका 1914 में, ठीक है। 1914 में आपका पहली बार आपको यहाँ पे युद्ध आपका प्रारंभ हुआ था, और आपका ये युद्ध जो है आपका सन 1914 से लेकर सन आपके 1919 तक चला था। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है तीसरा, फ्रेडरिक आपके सरयू कलाकार हैं कहाँ के, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के, स्विट्जरलैंड के, या फिर आपके फ्रांस के, या फिर आपके आयरलैंड के। पूरे क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस है, इसलिए आपको यहाँ पे डाउट नहीं करना है। यदि आपको डाउट हो तो क्वेश्चन आप यहाँ पे मिला लीजिए, क्या आपके क्वेश्चन आपके जो आपका त्रैमासिक का सिलेबस है क्या आपका उससे आपके बाहर है। देखिए अगर बात करें आपका ये क्वेश्चन, तो आपका ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे सेकेंड आपका यूनिट का है, बिल्कुल आपके हर आपके राजनीति वाले आपके ए यूनिट के, और भूगोल, और आपका इसके साथ आपके यहाँ पे जितने भी आपके चैप्टर हैं अर्थशास्त्र के, सभी के आपके 3-3 यूनिट के क्वेश्चन आपके आने हैं। तो आपको क्वेश्चन वहीं से आपके उठाए गए हैं। आपको देखिए आंसर इसमें आपको फ्रांस करना है। और इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे चौथा, सार्वजनिक आपको निजी क्षेत्र के किसी आधार पर विभाजित किया गया। आंसर आपको यहाँ देखिए आपको सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किस आधार पर आपका विभाजित किया गया है। आपका क्या आपको रोजगार की शर्तों को होगा, नियमों की शर्तों, या फिर आपका पे उद्यम में नियोजित आपके श्रमिकों की संख्या, या फिर आपको उद्यमों का स्वामित्व। तो आपको आंसर आपका यहाँ पे उद्यमों को आपका यहाँ पे स्वामित्व करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा गया है आपके 5वां, एक वस्तु का आपका पे अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन डैश डैश क्षेत्र की गतिविधि। आंसर क्या आपका प्राथमिक होगा, द्वितीयक होगा, या फिर आपका तृतीयक, या फिर आपका सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। अब आपको इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या आप बता सकते हैं क्या होगा। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे लिख देना है, कुछ मत करिएगा, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है।
तो प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन, जैसे देखिए प्राकृतिक रूप से उत्पादन क्या होता है, जो आपका होता है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है, और इसके बाद जो आपका यहाँ पे कारखानों में आपका बनता है वो आपका द्वितीयक क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, कच्चा माल आने के बाद आपके द्वितीयक, और आपका यहाँ पे आपका सेवा देना आपका तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे छठा नंबर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आपको अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? आंसर क्या आपको यहाँ पे 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में। आंसर आपको यहाँ पे 2005 करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपके यहाँ पे आते हैं आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। देखिए आपको लिखा गया क्वेश्चन इसमें, घर की देखभाल करने वाली गृहिणी डैश डैश का एक उदाहरण है। आपको यहाँ पे आंसर जो करना है, आपको घर की आपको जो गृहिणी आपका यहाँ पे एक आपका देखिए करती है, तो आपको बताना है किसका आपका यहाँ पे उदाहरण है, आपको आंसर भी इसका करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए आपका, देखिए आपको इसमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा आंसर में? आपको आंसर में आपको लिख देना है यहाँ पे, आपको सिंपल तरीके से आपको एक ही वर्ड आपको गैर आर्थिक, ठीक है, गैर आर्थिक गतिविधि, क्या लिखना है आपको यहाँ पे? गैर आर्थिक गतिविधि, क्योंकि आपका खाना बनाने में और घर की देखभाल करने में आपको कोई आपको यहाँ पे लाभ तो होगा नहीं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, रेलवे डैश डैश क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो रेलवे आपका जो आता है यहाँ पे किसके अंतर्गत आता है, आपको बताना है आपको किसके अंतर्गत आपका रेलवे आएगा। तो आपका ये आएगा जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, आपको आंसर क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको सार्वजनिक क्षेत्र करना है। देखिए आपको यहाँ पे सार्वजनिक आपको क्षेत्र करना पड़ेगा, सार्वजनिक क्षेत्र कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे तीसरा, प्रोजेक्ट टाइगर विश्व के बेहतरीन वन्य जीव अभ्यारण्यों में से आपका एक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? आपका इसका शुरुआत जो आपका यहाँ पे 1973 में हुआ था, आपको आंसर कर देना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे लिखा गया है, भारत में सघन वन क्षेत्र आपका कितने प्रतिशत है? तो आपको बताना है आपका भारत में कितने प्रतिशत आपके सघन वन है, आपको आंसर करना है। आपको 12 आपको यहाँ पे 2 आपके यहाँ पे आपके सघन वन है। और इसके बाद काली मृदा डैश डैश फसल के आपका उपयोगी होता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, काली मृदा आपका जो होता है यहाँ पे किसके लिए, आपको यहाँ पे कपास के लिए। ठीक है, आंसर करना है आपको यहाँ पे कपास, आपको आंसर करना है। इसके बाद देखिए आपको ये गुजरात और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, और निछालन से बनी आपका मृदा डैश डैश कहलाती है। आपको बताना पड़ेगा कि निछालन से आपको बनी मृदा क्या कहलाती है। तो आपको इसका भी आंसर आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो आपको इसमें आंसर आप करना है, देखिए आपको यहाँ पे लैटेराइट आपका मृदा कहलाएगी। ठीक है, लैटेराइट आप लिख दीजिए, आपको आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, मृदा लिख दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे काली मृदा आपके वाला आंसर हो ही गया है। ठीक है, काली मृदा आपका कौन से आपके फसल के उपयोगी होती है, आपको यहाँ पे आंसर कपास आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपके आते हैं आपके यहाँ पे कौन से क्वेश्चन, आपके सही जोड़ी वाले क्वेश्चन। चलिए आपको यहाँ पे आंसर देते हैं। पहला आपका लिखा है आपका जलियांवाला बाग आपका हत्याकांड कब हुआ था? ठीक है, या फिर किसके काल में? तो ऑप्शन देखिए आपको महाराष्ट्र, गुजरात 1995, 1947, महाराष्ट्र गांधी और महात्मा गांधी, लॉर्ड कर्जन। आपको आंसर देखिए, आपको इसका आंसर आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका जनरल उडार ने यहाँ पे आपको गोलियां चलाई थी। और पश्चिम बंगाल का विभाजन किसने किया? आपका यहाँ पे लॉर्ड आपका कर्जन ने हो जाएगा। और हिंद स्वराज यहाँ पे आपका महात्मा गांधी होगा। और इसके बाद विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। और आपका यहाँ पे गैट का स्थापना यहाँ पे 1947 में हुआ था। और इसके बाद लावा से निर्मित आपका यहाँ पे देखिए गुजरात और महाराष्ट्र हैं। आपको आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यदि स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया है तो आप फटाफट आपको आगे क्वेश्चन आपको देख लेने और इसके आपको जल्दी से आपको याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपका ये वीडियो किसी भी समय आपका यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, आपका यहाँ पे डिलीट हो सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? आपको यहाँ पे सिंपल सा आपको यहाँ पे एक वाक्य में आपको उत्तर पूछे गए हैं। तो इसका आंसर देखिए, आपको यहाँ पे बांधों की आधुनिक आपका मंदिर आपको यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। आप यहाँ पे आंसर कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर आपको यहाँ पे पश्चिम आपका बंगाल करना है। क्या करना है? पश्चिम आपका बंगाल हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, श्रीलंका में कितने प्रतिशत लोग तमिल आपके बोलते हैं? तो आपको यहाँ पे 18 आपका प्रतिशत आपको आंसर करना है। जो आपको यहाँ पे देखिए श्रीलंका में आपको यहाँ पे तमिल लोग आपके 18% रहते हैं, आपको तमिल बोलते भी हैं। और इसके बाद देखिए चौथा, भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले 2 राज्य कौन से हैं? तो आपका यहाँ पे पहला तो आपका उड़ीसा हो जाएगा। और उड़ीसा के बाद आपका यहाँ पे एमपी भी आपका इसका नाम आता है, ठीक है, एमपी उड़ीसा दोनों आपके यहाँ पे सबसे कम आपके शिशु मृत्यु दर वाले आपके कहलाते हैं। अधिक मृत्यु दर आपका सबसे ज़्यादा है। आपको इसके बाद देखिए प्राथमिक क्षेत्र की 2 गतिविधि कौन सा है? तो एक आपका यहाँ पे होता है कौन सा? पहला आपका ऑप्शन आपको यहाँ पे लिखना है आपका पशुपालन, ठीक है, आपको पशुपालन आपको लिख देना है। पशुपालन के साथ आपको यहाँ पे आपका खनन, आपके 2 चीज़ें आपको लिख देना है। आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद छठा, भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो आपका यहाँ पे आरबीआई जारी करता है। देखिए क्या होगा आरबीआई मतलब, आरबीआई का आपका मतलब होता है
एक सेकंड आपको बताता हूँ यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए आपका यहाँ पे। तो इसका फुल फॉर्म की बात की जाए आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको यहाँ पे कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन आपको आते हैं आपके सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको यहाँ पे सत्य असत्य वाले क्वेश्चन आते हैं और आपके यहाँ पे आंसर पहला देखिए आपको यहाँ पे भूमि एक असीमित संसाधन है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो भूमि क्या आपका असीमित संसाधन है? नहीं, आपका यहाँ पे ये एक आपका सीमित संसाधन, क्योंकि भूमि आपको यहाँ पे रहने के बाद आपको बचता तो है नहीं कि आपका हमेशा बचा रहेगा, आपको यहाँ पे आपको असत्य करना पड़ेगा। और आपको इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है पुरानी जलोढ़ मृदा का आपका खादर भूमि कहते हैं क्या? देखिए पुरानी आपका जो जलोढ़ मृदा कहलाती है इसे आपको बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर। बांगर यानी आपका यहाँ पे बांगरा टाइप का, भूरा टाइप का, ठीक है। आपको यहाँ पे आपको असत्य करना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे राणा प्रताप सागर के आपका बांध जो है क्या आपका गंगा नदी में है? तो देखिए राणा प्रताप सागर आपका चंबल नदी में है, मतलब आपको यहाँ पे ये भी आपका यहाँ पे असत्य हो जाएगा क्योंकि गंगा नदी में तो है ही नहीं। और इसके बाद चेरापूंजी और मासिम राम क्या विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान है? तो बिल्कुल आपका यहाँ पे सत्य होगा क्योंकि आपके पूरे विश्व में ये हमारे असम के पास आपके यहाँ पे जगह कहलाते हैं। असम में आपका चेरापूंजी और मासिम राम है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा पूरे विश्व में होती है। और कावेरी नदी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्य के बीच में है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पे कावेरी आपका नदी विवाद जो है आपका देखिए कृष्णा नदी पर आपका यहाँ पे बना है, एक बांध बना है नागार्जुन सागर, और उसी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु में विवाद है। आपको यहाँ पे सत्य आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका छठा स्टार्ट होता है, ठीक है। जाल बेराइन आपका क्या है आपको ये क्वेश्चन। और इसके बाद देखिए आपके यहाँ पे सातवां क्वेश्चन, आठवां और नवा दसवां आपके सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपके एक एक क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में आपको मिलेंगे। लास्ट आपके यहाँ पे 23 क्वेश्चन है और 23 क्वेश्चन का आंसर आपको मैं सबसे पहले आपको पार्ट बाई पार्ट फटाफट देंगे। आंसर देखते जाइएगा क्योंकि आप इसी पेपर से आप धूम मचाएंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे सेक्शन आपका सेट बी का आंसर भी आपको यहाँ पे आज ही आपको मिल जाएगा क्योंकि समय बहुत कम है, आपको बहुत ज़्यादा आपको याद करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो। एम करते हैं 2,60,000 लाइक्स के लिए। कंप्लीट तो वैसे ही नहीं होने, लेकिन बोलने में क्या जा रहा है ना। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है